रमेश और कविता एक छोटे से गांव में रहते थे। उन दोनों के बीच में काफी समय से प्रेम चल रहा था। वे दोनों ही सच्चे और पवित्र प्यार के अनुभव करने की इच्छा रखते थे, लेकिन उनका जीवन उनकी इच्छाओं के विपरीत चला जाता है। पारिवारिक समस्या भी था कि आगे पढ़ लिख कर कुछ बनना भी है ताकि घर और परिवार का विकास हो सके, लेकिन पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने वजह से रमेश के पिताजी ने उन्हें एक अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेज, जबकि कविता को उनके परिवार में काफी नौकरी वाले लोग थे। कविता के पिता के चाहत था कि मेरी बेटी सरकारी जॉब करे। गांव पर अच्छा से पढ़ाई न होने के कारण कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज दिया गया। कविता अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। अब वह गांव से बहुत दूर चली गई। शायद वो समय नहीं था जब रमेश और कविता एक दूसरे के प्यार को सामर्थ्य कर सकते थे, क्योंकि थोड़ी ही समय के अंतराल में दोनों घर से बाहर गए हुए थे। रमेश का नया कंपनी था तो उसको समय ज्यादा देना पड़ता था। इधर कविता का स्कूल और हॉस्टल दोनों ही अनजान था, तो इसे भी ज्यादा समय देना पड़ता था दूसरे को समझने के लिए। इसी वजह से उनके बीच की दूरियां उन्हें बहुत रोकता था। अलग रहने के कारण दोनों के नजदियां नहीं बढ़ रही थी। रमेश हर वक्त कोशिश कर रहा था कि कविता से बात हो जाए, लेकिन असफल हो जाता था। कविता के पास नौकरी और परिवार की जरूरतें थी, जबकि रमेश को अपने परिवार की चिंता थी और उन्हें उनकी नौकरी में मन नहीं लगता था। वे अपने सपनों को छोड़कर दूसरी जगह परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जुटा हुआ था। कभी कभी बातें हो जाती थी, दोनों का मन बहल जाता था। कविता बहुत रोती थी कि रमेश, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये संभव ही नहीं था। उन दोनों के जीवन ने उन्हें अलग राहों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उनकी भावनाएं और भावुकता कभी भी कम नहीं हुई। दिन रात वे एक दूसरे की याद में रोते थे, चाहत के एहसासों के बीच जीने की कोशिश करते थे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। इस तरह दोनों के बीच में लंबा वक्त तक चलता रहा। बहुत कोशिश हुई एक दूसरे के साथ रहने के लिए, लेकिन वक्त का सिकंजा जकड़ा हुआ था।